चैप्टर देख रहे हैं बिहार बोर्ड के मैथ से। हम लोग बहुपद चैप्टर देख रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग का है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम लोग को देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करना है। देखिए हम शुरू में ही आप लोगों को बताए थे कि भाज्य बराबर फॉर्मूला बताए थे px बराबर भाजक इंटू भागफल अब प्लस क्या बताए थे शेषफल, शुरू में ही बताए थे। शुरू में इसके बारे में हम बताए थे कि इसको बोलते हैं भाज्य, gx को बोलते हैं भाजक और qx जो है इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। शुरू में चूंकि आप लोग देखिएगा शुरू वाला वीडियो जो चैप्टर जब शुरू किए थे उसी में हम बता चुके हैं, यानी हम लोग भी पढ़े हैं 6-7 क्लास में कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल और क्या होता है प्लस शेषफल, यही होता है। यही हम लोग पढ़े हैं ना जूनियर क्लास में, यही हम लोग पढ़े हैं। तो उसी पर ये बहुपद है, इसी में बहुपद को px gx और qx, तो वही देखिए ऊपर में बोल रहा है। तो आप लोग को अब एक चीज और यहाँ समझिए, एक चीज में और आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे में भाग लगाना है 2 में हमको लगाना है 7, 2 से भाग लगाना है 7 में, तो भाग लगाइए कितना मरते बच जाएगा 2 दूना के 4, शेष कितना बच गया 3, अब तो नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, शुरू में बताए हैं फिर आप लोग को रिपीट करा देना। इसको बोलते हैं शेषफल। अब देखिए जो बहुपद हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो होगा भाजक जो होगा इसको सूचित कर देंगे यहाँ क्या चीज से gx से, और ये जो भाज्य है इसको सूचित क्या चीज से करेंगे px से, और ये भागफल के तो आप लोग को पता है इसको कोटेंट होता है qx से, और शेषफल जो होता है इसको सूचित करते हैं rx से। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो इस सब में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग को gx निकालना है, gx ज्ञात करने के लिए बोले gx का मतलब क्या चीज, gx क्या है भाजक निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चलिए ये सब मिटा रहे हैं, ये सब अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, सब आप लोग देख लीजिएगा, तो वीडियो करके आप लोग नोट कर दीजिएगा। चलिए लिखेंगे कि माना बहुपद बराबर, देखिए जो क्वेश्चन दिया है माना पॉलिनोमियल px बराबर कितना दिया है x³ 3x² प्लस के x और प्लस के 2 और भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल बोल रहा है ना कि भागफल और शेषफल क्रम से इतना है, तो भागफल कितना दिया है तो qx कितना दिया है x - 2, जो गिवन दिया उसको लिख रहे हैं, और शेषफल कितना दिया है तो शेषफल दिया है -2x और प्लस के 4, जो गिवन दिया है देखिए यहाँ पर लिख ली। अब हम लोग चलेंगे फार्मूला से, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। हमको निकालना क्या है तो निकालना है gx, हमको निकालना क्या है gx निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना इसको, ये तो फार्मूला आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए अब इसको हम लोग बहुपद के हिसाब से जूनियर क्लास, लेकिन यहाँ भाज्य के बराबर क्या हो जाएगा px, यहाँ हो जाएगा क्या चीज gx, यहाँ क्या हो जाएगा qx और यहाँ क्या हो जाएगा rx। ठीक, तो चलिए अब हम लोग को gx निकालना है। तो gx निकालना है तो एक काम करते हैं px को इधर रखते हैं, gx को इसको तो इधर उधर कर सकते हैं ना। तो चलिए इधर से हम लोग लिख देंगे कि gx इंटू qx प्लस rx बराबर px, ठीक है ना, मान रख रहे हैं इसका। चलिए इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे तो gx है, तो gx का मान कितना दिया है तो gx का मान हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ रख देंगे gx जैसे कि तैसे यहाँ रख देंगे इंटू qx, तो qx के मान कितना दिया है तो x - 2, देख रहे हैं ना qx दिया है x - 2, rx तो प्लस rx के मान कितना दिया है तो देखिए rx के मान कितना दिया है
आर एक्स की मान दी है -2x + 4, यही है ना, बराबर पी एक्स। तो पी एक्स हमारा यही है, तो इधर लिख दीजिए x³ माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2। अब देखिए, अब यहाँ से ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, gx इंटू ये तो रहेगा ब्रैकेट में x², ये गुना में x² माइनस के 2 रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 4 बराबर इतना। ये कितना हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। देखिए तो कैमरा में आ रहा है ना, इतना आ रहा है। एक लाइन और लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको माइनस वाला को उधर भेज दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx इंटू x² माइनस 2। और देखिए माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो देखिए ये देखिए x³ माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2। अब देखिए ये जो माइनस माइनस में था ना, तो इधर आएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 2x, जो प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4। हो गया ना। देखिए इसको थोड़ा हम ऊपर ले जा रहे हैं, क्या है कि इधर अब देखिए इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर से बना रहे हैं, इस चीज को एक बार और लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हमारा यही लिखे ना हम कि gx बराबर gx इंटू x² माइनस 2 बराबर हमारा हुआ कि x³ 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस के 4, यही हुआ ना। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए gx इंटू x इंटू क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2। देखिए ये x³ आई, देखिए ये हो जाएगा माइनस के 3x² आई, देखिए 2 गो x 1 गो x जोड़ दीजिए, कितना 3x आई, देखिए प्लस के 2 और माइनस के 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। हो गया ना। अब देखिए, अब क्या करना है, gx को मान निकालना है, तो गुना वाला इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना। तो gx बराबर आपका हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और बट्टा में आएगा ना, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x² माइनस 2। अब आपका इच्छा दो तरह से आप कर सकते हैं, या आप भाग सीखे हैं तो x² माइनस 2 से इसमें भाग लगा के निकाल लीजिए, और नहीं तो इसका गुणनखंड करके निकाल लीजिए। दोनों तरीका आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको गुणनखंड करके बता रहे हैं, ठीक है, इसको गुणनखंड करके बता रहे हैं। अगर दोनों तरीका बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम गुणनखंड करके बता रहे हैं। चलिए आप लोग को 9th क्लास में, देखिए इधर रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, 9th क्लास में आप लोग को बताए थे। नहीं तो चलिए ना, उसको छोड़िए, हम भागे लगा के बता दें, ठीक है ना। भाग लगाना है ना, तो भाग लगा दीजिए। तो gx बराबर हो जाएगा कितना, इसको हमको भाग लगाना है ना, तो ये भाग लगेगा, तो x² माइनस के 2 भागा x³ 3x² प्लस 3x माइनस के 2। चलिए भागे लगा के हम लोग देख रहे हैं। गुणनखंड से भी आप चाहते तो बना सकते थे, यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर -2 रखने पर 0 सब 0 हो जाएगा, एक प्लस के 2 रखिएगा सब 0 हो जाएगा, मतलब x के मान कितना -2 हो जाएगा। अब इसमें से इसे तोड़ना पड़ेगा, x -2 कॉमन हो, लेकिन चलिए हम भाग विधि से बता दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, रुकिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि हमको भाग लगाना है, x² माइनस 2 से भाग लगाना है कि x³ चला है। देखिए इधर रफ कर रहे हैं, तो x² माइनस 2 से कितना के पारा पढ़े कि x³ चला है, तो यहाँ x के पारा पढ़ दीजिए।
तो एक्स से एक्स क्यू और कितना 2x, तो कितना मरतबे ले गए, x मरतबे ले गए ना। तो यहाँ से आ गया एक्स क्यू और माइनस के कितना 2x, तो माइनस के 2x है ना, तो माइनस के जो 2x है इसके सामने लिख दीजिएगा, एक्स वाला ही है ना, इसका घात तो 2 है लेकिन जिसका घात से मतलब उसी के सामने। अब देखिए क्या बताएं, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका माइनस के 3x² और देखिए है प्लस के 3x और प्लस के 3x और प्लस के 2x, कितना हो जाएगा 5x, है कितना 2 हो गया ना। अब देखिए इसको तो रफ किए है ना, अब फिर आपको लाना कितना है, माइनस के 3x² लाना है। x² माइनस 2 का पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ेंगे, माइनस के 3x² आ जाए, ठीक, माइनस के 3x² आ जाए तो कितना मरतबे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ लिख देना है x² माइनस 2, कितना मरतबे इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, माइनस का 3x, तो माइनस 3 से गुना करा दीजिए, तो माइनस 3x², माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा ना। तो अब चलिए 3 दूना के 6 हो गया, तो अब चलिए अब कितना मरतबे लेंगे, तो माइनस 3 मरतबे, तो माइनस 3x² प्लस के 3 दूना के 6 कहेंगे, अचर के सामने अचर लिखेंगे ना, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हाई तो कट जाएगा प्लस माइनस, ये बचा 5x, इसको घटा दीजिए जोड़ दीजिए, तो माइनस के 2 गो और माइनस के 6 गो, माइनस के 8 गो, तो माइनस को 8 गो। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, हम लोग से यही पूछ रहा है ना कि gx कितना है, इसका gx पूछ रहा था ना, gx पूछ रहा था, तो चलिए gx पूछ रहा था ना, इसका कहीं गलती कर दी है क्या, gx पूछ रहा था ना, ओह देखिए हम तो गलती कर दिए यहीं पर, gx यहाँ x माइनस 2 है ना, तो gx यहाँ x माइनस 2 होगा ना, यही तो गलती कर दी, देखिए यहाँ पर गलती कर दी है, gx x माइनस 2 है, क्वेश्चन में देखिए gx x माइनस 2 है, तो यहीं तो गलती कर दी, इसीलिए तो गलती हो गया ना, जब गलती हो गया तो gx, चलिए इसको सुधार देना है, यही आपका हो जाएगा। तो अब चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, तो gx हमारा कितना है, तो gx हमारा x माइनस 2, तो gx तो x माइनस 2 से भाग लगाना है ना, इसीलिए गलती हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि gx x माइनस 2 दिया, हमने x² माइनस 2 कर दिए थे, इसीलिए गलती हो गई। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, कुछ नहीं है, यही गलती की थी, इसको सुधार दें। अब चलिए gx है x माइनस 2, gx है x माइनस 2, अब चलिए तो यहाँ कैसे हो जाएगा x माइनस 2 ना, तो यहाँ हमको भाग लगाना है कितना से, x माइनस 2 से भाग लगाना है, हम x² माइनस 2 से भाग, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, चलिए लगाते हैं भाग, फिर लगा के हम लोग देखेंगे। तो हमको लाना है x³, तो x³ लाना है, तो x माइनस 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि x³ चला है, तो x² बार, तो देखिए x² से x² से गुना करेंगे तो x³ कितना हो जाएगा, माइनस के 2x², तो यहाँ क्या लिखेंगे x² मरतबे ले गए, यहाँ कितना हो गया, तो x³ और माइनस के 2x² हो गया ना, यही है ना। अब चलिए अब इसको हम चेंज करके, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, देखिए प्लस माइनस खत्म, अब देखिए माइनस के 3x² है प्लस के 2x², तो माइनस वाला भी सी है तो घटेगा, तो कितना माइनस के x² हो जाएगा, माइनस के x² और प्लस के कितना 3x माइनस के 2, जो बचा उसको उतार दिए। अब चलिए अब हमको फिर लाना है आपको x माइनस 2 में कितना के पार पढ़ेंगे, माइनस x² आ जाए, तो यहाँ माइनस x से पढ़े, तो माइनस x से पढ़ेंगे तो x² और माइनस माइनस प्लस के कितना 2x हो जाएगा, तो कितने के पारा पढ़े, तो माइनस x के, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस x² और माइनस माइनस प्लस कितना के 2x। अब देखिए माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, तो ही कट गया। अब देखिए यही घट जाएगा, 3x में से 2x घटेगा तो एगो x, और यही 2 उतर गया, 2 उतर गया ना, 2 उतर गया। तो अब देखिए अब कितना के पारा पढ़े कि x माइनस 2 आ जाए, तो x माइनस 2 लाने के लिए तो x माइनस 2 में 1 मरतबे पढ़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, गुना करिएगा तो यही हो जाएगा ना, x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक मरतबे चेंज करिए, तो माइनस प्लस था तो प्लस था तो माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, नहीं शेष कितना आ गया, शेष आप लोग को जीरो यहाँ हो जा रहा है ना हमारा, और हम
तो कितना मरतबे लगेगा, एक मरतबे, तो प्लस के 1। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था जी एक्स कितना है, तो जी एक्स आपका कितना आया, तो जी एक्स आपका यही हो जाएगा ना, इधर जो भागफल है वही जी एक्स का मान हो जाएगा ना। तो जी एक्स बराबर आपका कितना हो गया, जी एक्स आपका हो गया, अब यहाँ लिख देंगे जी एक्स बराबर वही जो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक, यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, आप लोग का आंसर यही होगा। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। समझ रहे ना, तो आपका यही जी एक्स का मान हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका आंसर यही लिख दिए ना, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही पूछ रहा था निकालने के लिए। अगर आप चाहते तो यहाँ गुणनखंड से भी निकाल सकते थे, कहीं त्रिघात वाला गुणनखंड हम सिखाए 9th क्लास में। अब दोनों अगर बनाएंगे, त्रिघात गुणनखंड भी बनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को हम एक ही मेथड से रहने दे रहे हैं, ये भाग लगा के आप लोग निकाल लीजिएगा, भाग सिखा दिए हैं। फिर आगे हम कल के वीडियो में मिलेंगे कल से, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो गया। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो हमारा अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट जरूर आप लोग करेंगे, ताकि हम लोग को भी पता लगे कि वीडियो हम लोग अच्छा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। वहाँ आपको भागफल यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसीलिए देखिए ये नीचे लिख दिए, ठीक है ना। नहीं तो देख लीजिए, आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।